तो देखो आप बैटरी अब आपने रिमूव कर दी। पहले आपने पूरा चार्ज किया, फुल चार्ज किया इसको, ईएमएफ ई रखी बैटरी आपने, यहाँ पर देखिए आप ईएमएफ ई रखी आपने, कैपेसिटर को पूरा चार्ज किया तो प्लस सी और माइनस सी इस पर चार्ज आए। फिर आपने बैटरी हटा दी तो यह बेसिकली क्यू इनिशियल इतना रहेगा। ठीक है ना, ये जो मैंने क्यू इनिशियल लिखा है इस प्लेट पर, क्यू इनिशियल और माइनस क्यू इनिशियल। ठीक है। अब आपकी ये वाली जो, अब आपने क्या किया, अब इसके बाद आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी इसके अंदर। तो पहले तो ये चीज क्लियर रखिए कि कैपेसिटेंस को क्या पता बेटा बैटरी है या नहीं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना। शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग मीडियम, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या रहेगी, स्टिल वही रहेगी। मतलब वही कि जैसे पहले चेंज हुई थी वही चेंज होगी हमेशा। ये थोड़ी नहीं पूछता मैं जब आपसे कैपेसिटेंस पूछता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कि बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी, थोड़ी नहीं पूछता हूँ। ठीक है ना। आप लगाओ या मत लगाओ कैपेसिटेंस तो वही बोली जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब आपने डाइइलेक्ट्रिक रख दिया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस सबको समझ आ गई इसकी, कैपिटल सी। नेक्स्ट पैरामीटर है एनर्जी। तो अब मैं एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला यूज करूंगा देखने के लिए, क्यू स्क्वायर बाई टू सी यहाँ पर मैं प्रेफर करूँ। क्यों? क्योंकि अब इसका चार्ज कांस्टेंट है तो मुझे क्लियरली दिख जाएगा कि अब यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है ना। आपकी फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के आ गई। ठीक है ना, इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के आ गई यहाँ। ठीक है ना, इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के, यहाँ पर फाइनल एनर्जी आ गई। तो आप देखेंगे आप जब ला रहे हैं तो ये खींच रही है प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस वजह से एनर्जी कम हो जाएगी यहाँ। ठीक है ना, इसका पूरा एनालिसिस है लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, कि एनर्जी कम कैसे होती है, और बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे अपन इसको। डाइइलेक्ट्रिक का जो इंसर्शन प्रोसेस है तो वहां पर आपको समझ में आएगा ये एनर्जी कम कैसे हो गई और उसमें एनर्जी कैसे बढ़ गई, सारे पैरामीटर्स वहां पे क्लियर हो गए। ठीक है, बट वो बहुत आगे की चीज है, जेई मेन में आती भी नहीं है, बट ये बिल्कुल मेन में आता है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ सीधा सा है क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज करिए। कैपेसिटेंस कितना हो गया आपका, के टाइम्स हो गया सी इनिशियल। इनिशियल कैपेसिटेंस का कितने टाइम्स हो गया, के टाइम्स हो गया, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वन बाई के हो जाएगी। इसमें डाउट अब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आपने बैटरी हटा दी, चार्ज वही है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी फार्मूला होगा जब प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डेफिनेटली कम हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो ई इंटू डी होता है। अब ये जो एनर्जी है ई फाइनल, जैसा धर्माश ने बताया अभी थोड़ी देर पहले चैट पर बताया था, ये जो फाइनल एनर्जी जो है ना, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनिशियल चार्ज सिग्मा तो वही है पहले वाला। ठीक है ना, तो अगर सेम सिग्मा प्रोड्यूस करता है कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बट डाई इलेक्ट्रिक है तो वन बाई के का। ठीक है, तो सिग्मा इनिशियल इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, पहले का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो वन बाई के हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड आपने देख ही लिया कि फील्ड क्या हो जाएगी, पहले की फील्ड की वन बाई के टाइम्स हो। इंपॉर्टेंट चीज सिग्मा फाइनल ही पहली बात होगी कि बैटरी आपने लगा के हटा दी है तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, इधर से उधर चार्ज ट्रांसफर होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अनचेंज है इसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा याद नहीं करनी पड़नी चाहिए, देखो इसको अपने आप समझ से हो जाना चाहिए। पहली आपको कंडीशन ध्यान रखे बस कि अगर आपने बैटरी लगा के रखी है तो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और बाकी सारी चीजें उससे निकल जाए। ये बार बार दो तीन बार निकाल के देख लें बिना देखे। ठीक है ना, आज या कल की तारीख, इससे आगे बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, जो होना है वो आज कल में ही है। ठीक है, इसमें बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो सब कुछ पूछा गया है कभी ना कभी, कोई स्किप नहीं कर सकता। 14 लेक्चर हुए, वो तो एक में मैंने 40-40 पेज डाले तब 14 हुए, नहीं तो और 14 तक हो गए शायद लेक्चर। आज मैंने 3 और भेजे, भेजे कि नहीं भेजे, भेजे होंगे शायद। यस सर। तो वो भी अभी एक में 40-40 पेजेस हैं, देख लो आप कितने हो गए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस भी मिला के। तो 18 वहां पर थे और यहाँ पर इतने। ठीक है ना, तो इस तरह से मतलब आपके इस तरह ध्यान रखना है कि कंटेंट ज्यादा है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें है करंट में, करंट कम रहेगा अपना, क्योंकि मैंने बोला 60% इन्हीं कैपेसिटर्स में करंट कवर हो चुका है। ठीक है ना, तो वहाँ पे 6 to 7 लेक्चर्स है। ठीक है ना,
बाकी आपका जो मेन है केवीएल वो यही कवर करेंगे, जस्ट अपन अब स्विच करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, अब क्योंकि आगे बढ़ना अब अपने आप बंद हो जाएगा, जब तक आप केवीएल नहीं सीखेंगे आप सर्किट में इसको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो अपने आप रुक जाते हो आप, तो इसलिए फिर पहले अपन को इलेक्ट्रिक करंट पे चलना। तो ये दोनों केसेस क्लियर हैं क्या बेटा आपको? ये वापस आ गया है कि मैंने डबल डबल दे दिया कि? अच्छा, फिर मैंने समराइज एक ही पेज पे करने की कोशिश, कुछ इस तरह से मैं प्लान करता था कि अब मैं आपको एक साथ दिखा दूं तो क्लियर है, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि इनिशियल फाइनल सब वही बात है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जब बैटरी हटा दी तो चार्ज सेम रहेगा। अब अपने आप निकलना चाहिए बेटा, 2-3 बार अपने आप से निकाल के देख लेंगे इसको। ठीक है ना?